उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी, वेलकम टू मेडिकल पाक जॉब। आज की बात करेंगे अर्बन यूनिट की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। अगर आपके पास 14 साल तालीम है या फिर 16 साल तालीम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में जॉब्स आएंगे। तो सबसे पहले हम इश्तहार को चेक करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। जी, तो ये हमारे सामने अर्बन यूनिट का इश्तहार है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की असामी है वो हमारे पास 22 वैकेंसीज़ हैं और एज लिमिट इसमें 50 साल तक अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तालीम इसकी 16 साल होगी। बाकी जो डिटेल वगैरह डिस्ट्रिक्ट की वो आगे वेबसाइट में जाके अवेलेबल होगी। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। उसके बाद हमारे पास सर्वे सुपरवाइज़र की असामी है। इसमें वैकेंसीज़ जो हैं वो 148 हैं और एज लिमिट 45 साल तक है। अगर आपकी 45 साल एज लिमिट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तालीम इसमें 16 साल यानी 16 ईयर एजुकेशन आपने की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेटर की असामी है। इसमें वैकेंसी जो है वो 2500 हैं और एज लिमिट 35 साल तक है। इसमें आपके पास अगर 14 साल तालीम है यानी BA BSc इसके मुतवाज़ी अगर आपने कोई तालीम हासिल किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वैकेंसीज़ हैं। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जानना है इस वेबसाइट के ऊपर। और बाकी अगर डिटेल वगैरह चेक करना चाहते हैं तो ये भी अर्बन यूनिट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी अवेलेबल हैं और वहाँ पे भी अवेलेबल हैं। तो अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर और बाकी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा। लोग यहाँ पे वेबसाइट पे आ चुके हैं तो उसको कल तो नीचे चले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये अवेलेबल है पहले पहले जो जॉब्स आई हैं। यानी कि मुख्तलिफ जॉब्स आती रहती हैं तो कुछ अर्से बाद ये नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग सर्च वाले इसमें से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, लुकिंग फॉर में, डिपार्टमेंट में, लोकेशन में, किसी भी जगह पे आप इनको सर्च कर सकते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। ठीक है, और तो अब हमारे पास जिसकी भी डिटेल आप चेक करना चाहते हैं, इन्वेटर के, सर्विस सुपरवाइज़र के, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के, तो आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग यहाँ पे इन्वेटर की डिटेल चेक करना चाहते हैं, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी तफसीलात हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, ये आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे भी। ठीक है, एजुकेशन कितनी है और एक्सपीरियंस वगैरह बाकी सब चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या होंगी और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। यानी आपकी जो डिग्री है वो किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जेंडर जो है मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग सर्विस सुपरवाइजर पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को चेक करते हैं और उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी तफसीलात भी यहाँ पे मेंशन किए गए वो उसको भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी तफसीलात भी आप लोग चेक कर लीजिए साइट के ऊपर। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हमारे पास यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट में तो ये अवेलेबल है। ठीक है, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, रावलपिंडी, शेखपुरा, चकवाल, तो ये आप लोग इनको चेक कर लीजिए। 22 तकरीबन डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। बैक चलते हैं और यहाँ पे आप लोग ने वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। ठीक है, एक रजिस्टर का और लॉगिन का। ठीक है, पहले आप लोग ने तफसीलात सारी चेक कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग ने यहाँ पे अप्लाई करना है। रजिस्टर और लॉगिन का ऑप्शन है। तो अगर आप लोग पहली दफ़ा अकाउंट में आ रहा हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर पे चले जाना है और यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन है वो मुकम्मल कर लेनी है। अपना ईमेल और पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कैप्चा बना हुआ है ना वो यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे चले जाना है और अपना जो आपने रजिस्टर किया था अपना ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद ये जो कैप्चा बना है इसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे चले जाना है। अगर आपने पहले अकाउंट बना हुआ था और उसके बाद काफ़ी अर्सा गुजर गया और आपको पासवर्ड भूल गया तो आपने क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे चले जाना है और अपना नया पासवर्ड उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये भी आप लोग अकाउंट रिकवर कर सकते हो। उसके बाद आपके सेमेस्टर का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप लोग ना ऊपर चेक कर लें तो मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास। टेस्ट रिजल्ट्स हो गया, सेव जॉब्स, अप्लाइड जॉब्स, प्रोफाइल बिल्डर, प्रोफाइल और लॉग आउट। तो सबसे पहले आपने चले जाना है प्रोफाइल बिल्डर के ऊपर। अपना जो प्रोफाइल है वो बना लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एक्सपीरियंस है, एकेडमिक्स है, स्किल्स एंड ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन है, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को यहाँ पे ऐड करते जाना है। जो जो चीज़ें आपके पास होंगी आपने उनको ऐड करते जाना है। कुछ में इसमें कंपलसरी हैं तो वो लाजमी आपने ऐड करना है, कुछ में उसमें कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। वो अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने क्या करना है, उनको छोड़ देना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपना नाम यहाँ पे ऐड करना है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, फादर नेम, रिलीजन, मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद लैंड नंबर, ये हमारे पास ऑप्शनल है। उसके बाद नेशनलिटी, रेजिडेशनल कंट्री, उसके बाद रेजिडेशनल सिटी वो आपने ऐड करना है। उसके बाद अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो ऐड करना है। उसके बाद जो रेजिडेशनल एड्रेस है वो आपने ऐड करना है। अगर आपके सेम हो तो अपने रेस्पेक्ट कर लेना है तो ये कॉपी होकर यहाँ पे आ जाएगा। अपना CNAC, उसके बाद CNAC जो एक्सपायरी है वो यहाँ पे आप लोगों ने
ऐड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, सेट एक्सपायरी पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो इस पर अपनी क्लिक कर लेना सेट एक्सपायरी पे, और जो एक्सपायरी डेट है शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो आप पे आ जाएगा। तो जो भी आपका शनाख्ती कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो आपने क्या करना है, उसको आप एंटर कर देना है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की जो फ्रंट और बैक की तस्वीर यहाँ पे दोनों आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल, उसके बाद डोमिसाइल नंबर, उसके बाद डोमिसाइल की तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, उसका नंबर, उसकी तस्वीर यहाँ पे ऐड करते जाना है, ठीक है। प्लस पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका नंबर यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद उसकी तस्वीर यहाँ पे ऐड करनी है। तो कुछ चीज़ें अगर आपके पास नहीं होंगी, जैसे पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर हैं तो आपने इनको लाजमी ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आपने यस या नो में आंसर कर देना। उसके बाद कुछ को यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद उस पर सेव पे क्लिक कर लेना है। तो आपके ये जो चीज़ें सेव हो जाएंगी। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट करने से पहले आप लोगों ने सब चीज़ों की पहचान चेक कर लेना है कि सब चीज़ें जो मैंने ऐड की वो ठीक से ऐड की या नहीं। उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस का ऑप्शन। तो अगर आपके पास तजर्बा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है। सिंपली अपने ऐड पे चले जाना है, और यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास मांग रही है। पोजीशन, टाइटल, तो जो भी आप काम किया है उसकी पोजीशन क्या थी, उसके बाद कब से शुरू किया था और कब तक, उसके बाद कंपनी का नेम, जॉब लेवल, कंट्री, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो लिखा हुआ है, तो साइज़ के मुताबिक 2 MB तक होगा तो यहाँ अपलोड होगा। 2 MB से ज़्यादा होगा तो आपने क्या करना, उसको रीसाइज करके यहाँ पे तस्वीर को अपलोड कर देना। क्या करना है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिम्मेदारियाँ हैं वो यहाँ पे आप लोग ने एंटर कर देना है। जो भी आपने काम किया उसकी जो जिम्मेदारियाँ आपकी क्या थी वो आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख लेना है। उसके बाद सेव कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे सेव होकर शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी एकेडमिक्स। तो एकेडमिक सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इस तरह अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो मुकम्मल तौर पर ऐड कर देनी। जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन 14 साल है या फिर 16 साल है वो आपने ऐड कर लेना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह आपने क्या करना है, डिग्री लेवल, उसके बाद डिग्री, उसके बाद इंस्टीट्यूट, मेजर सब्जेक्ट्स, कब स्टार्ट किया था, उसके बाद कब कंप्लीट हुआ था, उसके बाद कंट्री, पोजीशन, अगर आप थे तो आपने क्या करना, सेलेक्ट करना, वरना इसको आपने छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या परसेंटेज जो है आपकी कितनी फीस नंबर आए थे वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद हमारा ऑप्शन है ग्रेडिंग क्राइटेरिया। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना। 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद CGPA। अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट के नंबर ऐड कर रहे हो या फिर BA BSc के, तो उसमें आपने मार्क्स ही ऐड करने हैं। अगर आप लोग BS या अपने 16 एज एजुकेशन ऐड करो तो उसमें CGPA ही आप लोग ऐड करोगे। उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन नंबर अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, उसको ऐड करना है, वरना आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। उसके बाद अपनी जो अटैचमेंट डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उसकी तस्वीर यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देना। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेना। तो आपकी जो एजुकेशन है वो हमारे पास सेव हो जाएगी। तो इस तरह अपने बारी बारी करके सारी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, और यहाँ आपके सामने शो भी हो जाएंगे, ठीक है। आप डिटेल के साथ उनको चेक भी कर लेना है। क्या करना है, स्किल पे क्लिक कर लेना है। तो स्किल्स भी अगर आपके पास हैं तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे ऐड करते जाना है। उसके बाद ट्रेनिंग्स हो गए, सर्टिफिकेट, अचीवमेंट्स, रिसर्च वर्क, उसके बाद टारगेट जॉब्स, ठीक है। इन सबको आपने ऐड करते जाना। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोफाइल में चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद अपने सबसे पहले क्या करना है, जो तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी से अपनी जो पासपोर्ट साइज तस्वीर है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है जी। तो मैंने अपनी सब चीज़ें यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सब चीज़ों को यहाँ पे चेक कर लेना है। तो सारी तफसीलात आपके यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने अप्लाई कर लेना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने चले जाना है, यहाँ पे जॉब्स लिखा है, इस पर आप लोगों ने चले जाना है। जॉब्स पे आने जाने के बाद आपके सामने वही इंटरफेस आएगा जो कि सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट पे आई थी। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जॉब्स आएंगे, वो हमारे पास शो हो जाएंगे। तो हमारे पास अब नोट किया अभी हाल ही में है तो ये हमारे पास पहले पहले शो हो रही होंगी। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे इन्यूमरेटर पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसके सामने हम लोग अप्लाई पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सारी तफसीलात जो कि हमारे पास पहले आई थी उसी तरह हमारे पास आ जाएगी। आपने क्या करना है, इसको करते हुए नीचे चले जाना है और यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो हमारे पास करंट सैलरी, उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी। तो आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हो कोई सैलरी तो आपने नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है, यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर इन्यूमरेटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप चेक भी कर लेना है। तो आपके पास ईमेल भी आएगा
ऊपर यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हो अप्लाइड जॉब्स में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। तो अप्लाइड जॉब में आप चेक भी कर सकते हैं। आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।